राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 देश व प्रदेश की दो राजधानियों के बीच स्थित कोटपुतली फ्लाईओवर के नीचे पालिका प्रशासन द्वारा अनाधिकृत अवैध रूप से किए गए पक्के निर्माण के विरुद्ध एडवोकेट प्रभा अग्रवाल द्वारा जिला न्यायाधीश एवं स्थायी लोक अदालत में याचिका दर्ज किए जाने के बावजूद दिन के उजाले में ना सही रात के अंधेरे में निर्माण कार्य जारी है। एक और जहां एनएचआई परियोजना निर्देशक के द्वारा स्थानीय अधिशासी अधिकारी विशाल यादव अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यवीर यादव को पत्र द्वारा सूचित कर अविलंब अवैध निर्माण कार्य हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया, तो वहीं शैक्षिक एवं समाज उत्थान की दिशा में अग्रसर इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एडीएम कोटपुतली को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी रात के अंधेरे में कार्य जारी है। गौरतलब बात यह है कि फ्लाईओवर के नीचे दोनों ओर सर्विस लाइनों पर स्थित पालिका कार्यालय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन आगार कार्यालय, वहीं आमने सामने स्थित राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज, राजकीय पाना देवी गर्ल्स कॉलेज, राजकीय जिला स्तरीय बीजीएम हॉस्पिटल, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, जलदाय विभाग ऑफिस, आमने सामने पेट्रोल पंप सहित अनेक निजी अस्पतालों के अतिरिक्त अलवर सीकर स्टेट हाईवे क्रॉसिंग के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एनएच 8 स्थित फ्लाईओवर के नीचे स्थानीय नगरपालिका द्वारा अवैध पक्के प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य जारी रहने से आमजन में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। चलिए विस्तृत जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं इंदौरिया टाइम्स के स्टूडियो में, जहां इंदौरिया टाइम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा के साथ मौजूद है एडवोकेट प्रभा अग्रवाल, पूर्व विधायक संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, पूर्व विधायक रामचंद्र रावत एवं नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, मुद्दा वही, बात नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 उस पे बना फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के नीचे किया गया एक पक्का अतिक्रमण कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी अतिक्रमी संस्था के रूप में उभरी स्थानीय नगरपालिका की गतिविधियां आज खासी चर्चा में मौजूद हैं, जिसे आम जन में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आज स्वयं नगरपालिका के द्वारा जब अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाता है तो क्षेत्र के तमाम शिक्षाविद, कानूनविद, प्रशासनिक तंत्र, पुलिस और प्रेस सभी ने जिस तरह से एक तरह से मौन धारण किया हुआ है, ये एक बात समझ से परे चली जा रही है। अक्सर ये देखा गया है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे उसके कार्यकाल पर, उसकी गतिविधियों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रही है। नेशनल हाईवे 8 पर स्थित फ्लाईओवर के नीचे जिस तरह के पक्के अवैध अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका दायर कर दी गई थी, इंदौरिया टाइम्स के द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद, क्षेत्र के शिक्षाविदों को इससे जोड़े जाने के बाद, जनप्रतिनिधियों का इसके अंतर्गत योगदान हो जाने के बाद जिस कदर इस मामले पर रोक लगी थी, जी हाँ, नगरपालिका आजकल दिन के उजाले में न सही लेकिन रात के अंधेरे में उस किए गए पक्के प्लेटफॉर्म पे लिपाई का कार्य करवा रही है। यानी उसके ऊपर टाइलिंग करवाना, उसकी लिपाई करवाना, उसकी फिनिशिंग करवाना। यानी अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्षेत्र के 2200 सब्जी विक्रेताओं में से कुछ चुनिंदा 200 से 250 सब्जी विक्रेताओं को इसके नीचे बसाकर संभवतः कुछ कोटपुतली को एक बहुत बड़ी व्यवस्था दे देने का एक प्रयास कर रही है, क्योंकि कोटपुतली नगरपालिका एक ऐसी नगरपालिका है जो कि कभी भी अपने सोर्स ऑफ इनकम डेवलप नहीं करती, वो आय के स्रोत नहीं बना पाती। जब देखो तब वो केवल भूखंडों का बेचान करके, दुकानों का बेचान करके और अपने कार्यकाल को पूरा करती रही है, या कि जो सरकार का बजट आता है उसी बजट को इधर उधर खुर्द-बुर्द करके अपने कार्यकाल को पूरा करती है। कोटपुतली नेशनल हाईवे की सर्विस लाइन को जोड़ता हुआ जो राम भवन और सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाला मार्ग है, उसके ऊपर भी एक बार इसी तरह से कुछ कियोस्क का निर्माण किया गया था, जिसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि ये बीपीएल परिवारों के लिए कियोस्क आवंटित की जा रही है, जहाँ की वो लोग अपनी आजीविका को ठीक से उससे जोड़ पाएंगे। लेकिन मुझे बड़ी शर्म की बात है कि आज वहां पर उन बीपीएल परिवारों के लोगों की जगह कोटपुतली क्षेत्र के समृद्ध लोग का बीज है। जब भी नगर पालिका किसी वहां पर अपने दस्ते को लेकर पहुंची है तो वहां से उसे मुंह खानी पड़ी है, यानी कि वो बिना वहां से अतिक्रमण हटाए वहां से लौट गई है। आज ठीक वैसा ही एक प्रयास नगर पालिका के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे किया जा रहा है, जबकि वो जमीन उसकी स्वयं है ही नहीं। जिस जमीन पे उसका कोई अधिकार नहीं है, जिसकी कोई स्वीकृति नहीं है, जहां जान का जोखिम है, आए दिन जहां एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पर इस तरह का निर्माण किए जाने का निर्णय कभी भी जनहित में नहीं कहा जा सकता। इससे पहले कि मैं और आगे आपसे जाऊं, आपको एक बात के लिए और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की या विभागीय अधिकारियों की एक मीटिंग ली जाती है, उसके दौरान
इस अतिक्रमण की व्यवस्था को मीडिया के द्वारा जब चिन्हित किया जाता है तो उन्होंने इस बात को बहुत ही सिरे से नकारते हुए कहा था कि सर्विस लाइन और फ्लाईओवर के नीचे का अतिक्रमण उनकी या नगरपालिका की जिम्मेदारी में नहीं आता। ये सब एनएचआई का मामला है। और तारीफ की बात यह है कि अगले ही 2 दिन बाद वे स्थानीय राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल के बाहर लगे हुए खोखे और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंच जाते हैं। न केवल उस अतिक्रमण को वो वहां से हटाते हैं बल्कि स्वयं एक पक्का अतिक्रमण करने के उद्देश्य से वहां पर एक गार्डन डेवलप कर देते हैं और स्वयं एक पौधारोपण करके उस अतिक्रमण की एक मिसाल कायम की जाती है कि ये पौधा मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये गार्डन हम बना रहे हैं। यानी कि आज तक कभी भी नेशनल हाईवे की सर्विस लाइन पर कोई भी ऐसा जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई गार्डन डेवलप नहीं किया जाता, जबकि वो किया गया। इसके बाद में इसी नेशनल हाईवे पर स्थित सर्विस लाइन जो थी उसके ऊपर 11,000 केवी की जब लाइन गुजर रही होती है, उसके नीचे एक व्यक्ति जिंदा खोखे में जलकर खाक हो जाता है। तब भी ये मुद्दा जब उठाया जाता है कि भला नगर पालिका इन लोगों को ये सर्विस लाइन पर या जो नाले बने हुए हैं उसके ऊपर आखिर ये अतिक्रमण करने क्यों दिया जाता है। अभी भी बहुत सारा अतिक्रमण मौजूद है। तब भी बात यही आई थी कि ये मैटर सारा नगर पालिका का नहीं है बल्कि ये प्राधिकरण का मामला है। आपको जान के आश्चर्य होगा क्या हाथ थैली वाला और क्या खोखे वाला हर एक व्यक्ति से नगर पालिका वसूली करती रही है, पर्चियां काटती रही है। फर्क इतना सा पड़ेगा, हाथ रेडी वालों से इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया जाता है और प्लेटफॉर्म वालों का 1,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करके एक मोटी रकम अवैध रूप से वसूली जाने की चर्चा भी बाजार में सुनी जा सकती है। एक सब्जी व्यापारी के द्वारा ये कह देना कि ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाए जा रहे बल्कि हम मजदूर भाइयों की ये समाधियां बनाई जा रही हैं, कितना पीड़ाकारक रहा होगा उस सब्जी विक्रेता का ये कहना कि उनके मजदूर भाइयों की समाधियां बनाई जा रही हैं। ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बारे में जो बातें की जा रही हैं वो कितनी सार्थक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पहले ये देख लें कि जब इंदौरिया टाइम्स ने इस समाचार को प्रमुखता से उठाया, जन टीवी पे इसको भेजा गया और क्षेत्रीय कुछ लोगों के जागरूक लोगों का जब सहयोग लिया गया तो प्राधिकरण को भी जब शिकायत की गई तो प्राधिकरण के जो परियोजना निदेशक थे, मैं जरा आपको वो पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने आखिर अधिशासी अधिकारी को क्या पत्र लिखा। कोटपुतली में स्थित फ्लाईओवर के नीचे नगर पालिका द्वारा पक्की दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो अनाधिकृत अतिक्रमण की श्रेणी में आता है एवं भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध है। अतः सूचित किया जाता है कि अविलंब उक्त कथित अतिक्रमण को शीघ्र हटावें एवं सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त कस्बा कोटपुतली में स्थित फ्लाईओवर के नीचे अवैध अतिक्रमण के कारण यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है तो नगर पालिका कोटपुतली उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। बहुत साफ तरीके से प्राधिकरण ने क्लियर कर दिया है कि यदि कोई कैजुअलिटी होती है, कोई दुर्घटना का शिकार होता है, किसी पत्नी की मांग सुनी हो जाती है, बच्चे यदि बेरूम हो जाते हैं तो उसके लिए जहां कल तक नगर पालिका ये कहकर पल्ला झाड़ती रही है कि ये एनएचआई का मामला है, अब एनएचआई ने भी ये बात लिखित रूप में बता दी है कि यदि ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए पूरी तरह से नगर पालिका ही जिम्मेदार है। तो वहीं प्राधिकरण के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सतवीर यादव को भी पत्र द्वारा सूचित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 कस्बा कोटपुतली स्थित फ्लाईओवर के नीचे लगे हुए ठेले, रेडी एवं फुटकर दुकानें लगी हुई हैं जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध है एवं अनाधिकृत अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कस्बा कोटपुतली में स्थित फ्लाईओवर के नीचे लगने वाले अनाधिकृत ठेले, रेहड़ी व फुटकर दुकानों एवं निर्माण कार्य को शीघ्र हटाने हेतु परियोजना के रियायतग्राही को आवश्यक पुलिस एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें ताकि उक्त स्थान पर अतिक्रमण को शीघ्रता से रुकवाया जा सके और हटाया जा सके। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये सारी बातें जब पब्लिक में आती हैं, इंदौरिया टाइम्स के द्वारा इस बात को प्रमुखता से उठाया जाता है। प्रिंट मीडिया की बात करें तो इंदौरिया समाचार जगत ने भी इसको बड़े प्रमुखता से उठाया है और यहाँ तक कि एक स्वयंसेवी संस्था इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के द्वारा एडीएम डॉक्टर सतवीर यादव को ज्ञापन के जरिए ये बताया जाता है कि इस तरह से इस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर सर्विस लाइन पर कितने सारे ऑफिसेज मौजूद हैं, कितना जोखिम है, जिसकी सूचना प्राधिकरण ने भी उनको दी और एक एनजीओ सोसाइटी ने भी उनको दी। उन्होंने ज्ञापन तो स्वीकार किया लेकिन उसे हटाए जाने में, उस कार्य को रुकवाए जाने में कोई उन्होंने महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया, बल्कि परिणाम यह निकला कि जो कार्य दिन में होता था अब वो रात को फिनिशिंग टच के ऊपर आ जाता है, जिसे लेकर एडवोकेट प्रभा अग्रवाल ने जिला
न्यायाधीश एवं स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार फ्लाईओवर के नीचे पालिका की ओर से अवैध पक्का निर्माण कर फल सब्जी विक्रेताओं के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आरोप है कि पालिका अध्यक्ष से लेकर पालिका ईओ, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व सचिव एक राय होकर विधि विरुद्ध प्लेटफॉर्म का निर्माण करवा रहे हैं और इसमें एनएचआई के परियोजना अधिकारी की मौन स्वीकृति है। इस बारे में जानते हुए जिला कलेक्टर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मजबूरन उन्होंने यह शिकायत याचिका दर्ज करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी रहे हैं उन्हें भी उन्होंने पत्र के द्वारा सूचित किया और मजबूरन उन्हें आज फिर ये कहना पड़ा कि जो भी कार्य नगर पालिका कर रही है गलत है, गैर कानूनी है। इसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं जो ना विधि सम्मत है ना ही समाज के किसी तरह से अनुरूप ये कहे जा सकते हैं। जनहित में कदापि इस तरह की गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए बात करते हैं एडवोकेट प्रभा अग्रवाल से कि एक अधिवक्ता होने के नाते जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्होंने जो ग्राउंड लिया है उस तमाम ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आज जिस तरह से नगर पालिका रात को निर्माण कार्य कर रही है जबकि याचिका दायर हो गई है, क्या याचिका दायर किए जाने के बाद कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है या कि ये एक न्याय संगत न होकर के न्यायालय के नियमों के विरुद्ध कही जा सकती है? हम बात करते हैं एडवोकेट प्रभा अग्रवाल से। प्रभा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, फ्लाईओवर के नीचे जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस निर्माण कार्य को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? जो ग्राउंड आपने लिया है, जो याचिका आपने दायर की है, जो मुद्दा आपने उठाया है, इस मुद्दे के अंतर्गत क्या इस तरह के गतिविधियों के खिलाफ या इसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई कानूनी तरीके से की जा सकती है? ये बात सही थी कि इसके अंदर अपनी याचिका भी मैंने दायर की है और ये बात भी सही है कि इसमें प्राधिकरण वाले भी अपना प्रयास कर रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है, तो प्रेशर चारों तरफ का ही था। काम रुक गया था, लेकिन अभी जैसे 1-2 दिन से मेरे को भी समाचार मिला कि साहब दिन को तो नहीं कर रहे हैं काम, लेकिन चोरी छुपे रात को कर रहे हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है कि ऐसा क्या काम आ गया कि दिन में नहीं कर सकते, रात को कर रहे हैं, तो गलत तो है ही। इसी संदर्भ में मैं अधिकारियों से भी मिली यहाँ पे कि ये तो बड़ी बड़ी तौहीन की बात है कि एक आदमी चोरी छुपे रात को काम करता है और दिन को नहीं कर रहा है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूंकि उन्होंने कहा कि एक समस्या है कोटपुतली के लिए, पूरे शहर के लिए बड़ी घातक चीज़ है, तो मैं ये चाहूंगी कि ये निर्माण अगर ये रात को कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इसको रोकें। इसके लिए जो प्रयास हम लोगों की तरफ से लीगल वाइज प्रशासनिक जो भी होगा उसको भी हम लोग अपना पूरी तरह से अमल में ला रहे हैं। तो रात को निर्माण अगर ये मेरे को भी सूचना मिली है, मेरे को लग रहा है कि टोटली गलत है। नहीं, ये जो आपने ग्राउंड लिया है याचिका दायर करने का, ग्राउंड क्या लिया है आपने? यदि ये निर्माण होता है तो क्या कुछ नुकसान होगा? कौन सी ऐसी संस्थाएं इस रोड पर सर्विस लाइन पे हैं जिनको लेकर के जोखिम है? इसमें सबसे पहले तो ये मुद्दा है कि लीगल वाइज बात करें तो नगर पालिका को प्राधिकरण की जमीन पे निर्माण करने का कोई राइट ही नहीं है। इस ओवरब्रिज के दोनों तरफ सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन पे हजारों की संख्या में वाहन और पैदल यात्री भी आते जाते हैं। आपको भी पता है कि यहाँ फल सब्जी की दुकानें लगेंगी तो यहाँ पे है जो आवारा पशु भी आएंगे। कुल मिला के ये है कि अगर ओवरब्रिज के नीचे फल सब्जी की दुकान लगेंगी तो ये मैं ही नहीं कह रही, आम लोगों के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि ये चीज बड़ी विकट स्थिति पैदा करेगी कि जो आज हम लोगों को इजी लग रही है और कल ये कितना गंभीर रूप धारण करेगी। पूरे कोटपुतली कस्बे के वासियों के लिए ये एक तरीके से मरने की स्थिति पैदा करेगी। ये चीजें आज लोग नहीं, आज मेरे को कहा गया, मैंने भी पूछा तो वो कहते हैं कि साहब हम लोग मेन रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए इसके नीचे कर रहे हैं। अरे मेन रोड से अतिक्रमण पूरा हटाने के लिए केवल 2000 रेडियो में आप 250 रेडियो को वहां शिफ्ट करेंगे, 2500 कहाँ जाएंगे? इसके लिए तो एक आपको बैठ के लंबा प्रोजेक्ट बनेगा, इसके अंदर सारी चीजों को मद्देनजर रखे कि सारी की सारी रेडियां कहाँ पे स्थापित की जाएं, पार्किंग कहाँ हो, 2 व्हीलर की पार्किंग कहाँ हो, 4 व्हीलर की पार्किंग कहाँ हो, ओवर ब्रिज के नीचे किस तरह से है जो व्यवस्था की जाए कि पब्लिक को इसका फायदा मिले ना कि नुकसान बने, सर्विस लाइन पे किस तरह से सुगम यातायात रहे कि एक्सीडेंट कम से कम हो। मुद्दा भी यही है कि इसको सबसे पहले तो इसको रोका जाए, जो ये प्लेटफॉर्म बन रहे हैं ये रुकें और इसको रुकने के बाद में ये अतिक्रमण तो रुके ही रुके। इसके अलावा जो सच में समस्या है हमारे शहर के अंदर पार्किंग की, रेडियो वाले के लिए अतिक्रमण की, इन सब के लिए भी ऐसे ये बातों में नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को जगह चिन्हित करनी पड़ेगी कि ये सच में सब लोगों को कहाँ पे हम लोग शिफ्ट करें। और इस पे हजारों गाड़ियाँ पेशेंट्स को लाने ले जाने वाली, कॉलेज में आने जाने वाले बच्चों की, अभिभावकों की, टीचर्स की, सभी लोगों का मतलब इतना अधिक आवागमन है। इवन आप देखिए कि अपना स्टेट हाईवे जुड़ता है, इससे आपको भी पता है कि यहाँ पे कम से कम 200 खाने हैं, यहाँ से 500 डंपर गुजरते होंगे डेली माल लेके
तो जो स्थिति है वो बहुत ही विकट है। हर समय अगर ये स्थिति रही तो मैं कह रही हूँ कि कॉलेज वगैरह में जो ये भीड़ भाड़ रहती है, ये तो वास्तव में एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है कि इस पे तो विचार इन्होंने किया ही नहीं कि शहर की सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की बात दिमाग में बिठा ली, लेकिन वहां पे अतिक्रमण हो जाएगा, ये बात इन्होंने दिमाग में नहीं बिठाई। एक बड़ा और आखिरी सवाल ये है कि आपने स्थानीय किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसके लिए उचित नहीं माना जताना, और आपने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आपने ज्ञापन दिया। देखा कि इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए, सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे ही जिम्मेदार लोग उधर से गुजरते हैं, लेकिन किसी भी आदमी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तब मेरे को लगा कि मुझे डायरेक्ट है जो इस बंदे से जो इसके जिम्मेदार हैं, राज्य प्राधिकरण के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों ना मैं उनको भेजूं। अच्छा, मैंने उनको भेज दिया। उसको भेजने के बाद में मैं याचिका में भी चली गई, सारी बातें हो गई। उसके बावजूद मैं अब मुझे लगा कि कभी वो रात को निर्माण कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसके लिए मैं अब मिली जरूर यहाँ। उन्होंने मेरे को आश्वस्त भी किया कि इस समस्या के समाधान के लिए अवश्य बैठेंगे और बैठ के इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका को पावर ही नहीं है। ये जो जमीन है, ये जो इसका काम है, वो भारत सरकार का है, न कि राज्य सरकार का। फ्लाईओवर के नीचे आप कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि कौन सी दुर्घटना कब हो जाए, कैसे हो जाए। आपने देखा होगा पूरे भारत वर्ष के अंदर जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, कहीं भी चले जाओ आपने वहाँ कुछ भी देखा, कुछ नहीं बन सकता है। वहाँ आप कर सकते हो, गमले रख सकते हो, किसी को वैसे कुछ हो सकता है, बाकी परमानेंट कार्य कोई कर ही नहीं सकते आप। और अगर कोई कर भी रहा है तो किस आधार पे कर रहा है। मैं तो जहाँ मैंने भी सुना है कि नगर पालिका ने पैसे लगा के फिर बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, में जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ये जो पैसा लगा हुआ है ये आम आदमी का पैसा है। इस पैसे की जिम्मेदार कौन होगा? रिसेंटली NHI से कुछ नहीं, पर पता नहीं कैसे क्या लोगों की जो भावनाएं थी, लोग समझ चुके हैं कि आपकी नीति क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अंग्रेजों के बाद में आपकी नीति आप लेकर आए हो, भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रहे हो, बाहर से आए हो इसलिए आपको पता नहीं। लोग कम से कम समझ चुके हैं कि आने वाले समय में कोटपुतली में किस प्रकार। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि ये बने, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत सरकार का ये फ्लाईओवर है और इसके नीचे कुछ नहीं बन सकता। लेकिन ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक रूप से ये चाहते हैं कि भाई मैंने जैसे ये कुटनी ये खड़ी की, छोटी छोटी ये दुकानें, तो गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे, बस वाले कहाँ जाएंगे, छोटे और कहाँ जाएंगे? इनका होना कुछ नहीं। अगर गलती से यहाँ बैठ भी गए तो ये सिर्फ 200 बनी हुई है, यहाँ पे 5000 ठेली वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये चाहता है कि यहाँ से आपस में लड़ते रहे कोटपुतली के, और मैं कोटपुतली के ऊपर राज करता हूँ। इन सब भावनाओं को समझ चुके, और आपको आने वाले समय में इसका सही उत्तर भी मिलेगा। क्या मॉनिटरिंग कर रहे हो? आपने किस आधार पे बनवाया? आपने अपनी जेब से पैसा दिया क्या? आपको अधिकार है। अब कोटपुतली के जनता का जो कमाई का पैसा था, कड़ी मेहनत का पैसा था, उसको आपने इनमें लगवा दिया। अब ये टूटेंगे तो इन पैसे का जिम्मेदार कौन है? क्या इस बात की भी आप गारंटी लेते हो कि जो पैसा खर्च हुआ वो पैसे आप अपनी जेब से देंगे? जिन गरीबों से 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं, 500 रुपए फार्म के, 500 रुपए वैसे, ये रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस अलग हो गई, 1000 रुपए हो गए एक से। आपने 5000 फार्म जमा करा दिए, 5000 से कितने हो गए ये तो आप आंकलन लगा लें। लेकिन जो यहाँ पर आप जो बना रहे हो, ये किस आधार पे बना रहे हो? पहले ये तो बताओ हमें भाई। आप इस नगर पालिका मंडल कोटपुतली बना सकता है क्या? क्या इसको ये पावर है क्या भाई? अगर ये पुल को भी रोक कर यहाँ कल ये अगर पुल के ऊपर नगर पालिका का ऑफिस भी बना सकते हैं, क्योंकि मंत्री महोदय इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कल ऊपर भी तो ऑफिस बना सकते हैं। ये फिर आवागमन के लिए क्या रहेगा? और नीचे कल जैसे आपने देखा होगा कि 2014 या 15 में इस पुल के अंदर दरारें पड़ी, उस वक्त पूरे एरिया को खाली कर लिया। कल को वो हो गया, कोई घटना घट गई, वहां पे बड़ा हादसा हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री तो लेगा नहीं। ये तो मॉनिटरिंग कर रहा है, मरेगा कौन? नगर पालिका मंडल। उसके जिम्मेदार नगर पालिका वाले ये लिख के देने को तैयार है कि यह काम बनवा रहे हैं? उनसे बात करते हो तो हमें तो पता ही नहीं। तो ये कर कौन रहा है काम? सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदार कहीं है तो यहाँ के ADM है, क्योंकि ADM स्वयं इसमें जितनी भी भूमि जो आपत्ति हुई है इसमें ADM है। और ADM साहब को ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर इसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, कल रोड के ऊपर भी लोग कब्जा करेंगे, क्या करोगे आप? आपकी दोगली नीति रहेगी। रोड के ऊपर लोग खड़े हो गए, आप कैसे हटाओगे उनको? आप तो स्वयं कब्जा करवा रहे हो नगर पालिका के द्वारा।
फिर कैसे इसको दूर करो? कि अगर कोई गरीब को उठाना है तो आपके साथ साथ थानों की पुलिस जाती है। कोई लीज चढ़ाने का मैटर है तो आपके साथ थानों की पुलिस चली जाती है, लेडीजें अलग चली जाती हैं, क्योंकि उसमें इनको पैसा, जहां इनको पैसा आता हुआ नजर आता है वहां कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जहां गरीब की, आम आदमी की बात होती है तो वहां सिर्फ मॉनिटरिंग होती है। कहते थे कि कोटपुतली के अंदर ऐसा राज है, सही मायने में तो लोगों को अब देखने को मिलेगा कि राज कैसा है। ये जो फ्लाईओवर के नीचे बनाया जा रहा है पक्के कंस्ट्रक्शन, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में फ्लाईओवर के नीचे मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है। और चूँकि ये बनाया जा रहा है नगर पालिका के अंडर में और ये लैंड है NHAI की, इसलिए कतई अनुचित है। इसके नीचे प्लांटेशन राजीव चौक की तरह लगाया जाता, सुंदरता बढ़ती और पर्यावरण को भी इससे लाभ होता है। और दूसरा, इससे अगर सब्जियां रेड़ यहाँ पर लगेंगी तो यहाँ पर ये जानवर आएंगे जिससे एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा रहेगा। पब्लिक को आने जाने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसकी जगह मैं समझता हूँ कि राजस्थान रोडवेज का जो वर्कशॉप है इसको कहीं और ले जा करके, जिसकी यहाँ पर शहर के बीच में कोई आवश्यकता नहीं है, ये और भी बनाया जा सकता है। और ना यहाँ पर बस स्टैंड की कोई वो है, या बस स्टैंड ही नहीं है, इसलिए बस स्टैंड और ये आधार और ये वर्कशॉप वहीं कहीं जहाँ पर सवारियाँ उतरती हो बस से वहीं पर बनाया जाए या और कहीं बनाया जाए। आधार ये वर्कशॉप तो कहीं भी बनाया जा सकता है, जिससे एक्सीडेंट का ये यातायात में अवरोध जो होता है वो भी बंद हो जाएगा। अन्यथा इसकी जगह, ये वर्कशॉप की जगह सब्जी का बाजार वहाँ पर मंडी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोटपुतली की पर्याप्त रेडियाँ वहाँ पर आ जाएंगी। और ये जो रोडवे से उतर के बस सवारी आती है उसका रास्ता उधर से हो जाए तो उनको भी सुविधा होगी और ये गांव के लिए एक सुंदरता का मापदंड होगा। और ये जो आगे बनाया है इसके नीचे रोंग साइड में हॉस्पिटल के सामने से उससे दोनों तरफ का ट्रैफिक इधर से आता गुजरता है, उस ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट का बहुत जबरदस्त खतरा रहता है। और वहाँ भी रेडियाँ लगने लग गई, इसलिए आवागमन की ये सुविधा नहीं है। अगर वहाँ पर ये पुलिया और बड़ा करके हॉस्पिटल के सामने अंडरपास बनता तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सुविधाजनक रहता। इसलिए इस दृष्टि से या तो रोडवेज का जो बस स्टॉप है या तो ये उधर बनना चाहिए पुतली के आसपास, या इधर जहाँ पर ये दीवान के आसपास कहीं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो एक तो ये यहाँ के आवागमन में ये जो रोड भी खाली हो जाएगा। रेडियाँ इसलिए लगती है कि रोडवेज से उतर कर जो सवारियाँ आती हैं सब्जी वगैरह लेती है, और जब ये रोडवेज का झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगा तो ना तो ये रेडियाँ लगेंगी और ये रोड साफ हो जाएगा, इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। दरअसल में क्या है कि प्रशासन व्यापारियों को कभी किसी समस्या के लिए आमंत्रित नहीं करता, बुलाता ही नहीं, जबकि व्यापारियों की समस्याओं से संबंधित व्यापारिक प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, उनसे सलाह करनी चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट्स अपने आप में जो मर्जी योजना बना लेते हैं और उसके हिसाब से उनको अनुभव होता नहीं है कि समस्याएं क्या आएंगी। न तो व्यापारी की समस्या हल होती है न आम जनता की समस्या हल होती है। इसलिए व्यापारियों की समस्याओं को व्यापारियों के साथ बैठ करके सुझाव मांगे जाए तो शायद ये सुलझ सकता है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक को विश्वास में नहीं लेकर के और काम करता है, इसलिए न तो पब्लिक खुश है। मैं समझता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी अपने व्यवस्था को देखकर खुश नहीं होंगे, और ये अगर मिलजुल करके व्यापारिक प्रतिनिधियों को बुला करके उन समस्याओं से अवगत हो। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को भी इन नगर पालिका की मॉनिटरिंग करने के बजाय शहर के प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे मॉनिटरिंग करें तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अन्यथा ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ करके अगर
ये अपनी समस्याओं कोटपुतली की समस्याओं का विचार करेंगे तो वह तो वैसा ही फिट करेंगे जो उनके लाभ की चीज है। के प्रभाव तो गलत पड़ेगा। जो एनएच है कि ये पुल बना हुआ है, ये एक्चुअली नई नगर पालिका की जमीन नहीं है, और जमीन पुल के नीचे तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब्जी मंडी लग भी नहीं सकती, कानून कायदा भी नहीं लगने का है। फिर आपके कॉलेज है, आपके कन्या महाविद्यालय है, लड़कों का विद्यालय है, इधर से क्रॉसिंग होती है, जाते रहते हैं आते रहते हैं, थैलियों में से सब्जी उतारेंगे, चढ़ाएंगे और करेंगे, तो इस तरह से यातायात ज़्यादा टफ हो जाएगा। और ये होना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि इनको यहाँ नहीं लगाना चाहिए। इनकी ज़मीन ही नहीं है तो इनको सेटल नहीं करना चाहिए। इनको सेटल करना चाहिए तो पुरानी सब्जी मंडी दी नई सब्जी मंडी दी थी इनको लोग, वो बिल्कुल बगल में ही है। इतनी दूर तो ये है, इतनी दूर वो बगल में पड़ी हुई जमीन है जिसमें टंकी बन गई है। ये बना दी, जानबूझ करके टंकी बनाई है, उसमें नहीं बनानी चाहिए थी, टंकी दूर होनी चाहिए। हाँ, ये भी विरोध का विषय है कि वहाँ टंकी नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए। सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी के लिए ही अलॉटमेंट हुआ था, वो सब्जी मंडी की दुकानें थी, वो सब्जी मंडी अब भी वहाँ कर देनी चाहिए। टंकी बनी है, थोड़ी बहुत जगह घेर ली, कोई बात नहीं। यहाँ तो कति लगना ही नहीं चाहिए था। फिर अस्पताल है, उसके लिए भी बड़ी दिक्कत आएगी, आना जाना लोगों का रहता है। हमारे एमपी साहब पहले मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी ये घोषणा करी थी कि पाना देवी की बिल्कुल लेकर के इधर से लेकर के और हम अस्पताल में सड़क पहुंचाएंगे, वो अब तक नहीं पहुंच पाए। गडकरी साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी घोषणा की हुई है, हमारे मंत्री जो हमारे सांसद हैं उनकी घोषणा की हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई है। फिर इसमें जो नगर पालिका को करना ही नहीं चाहिए, तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। कहना चाहता हूँ कि इनको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर ये करते हैं तो गलत राजनीति होगी, सीखी भी है राजनीति। उन्होंने उनको नगर पालिका करनी नहीं चाहिए। वो मंत्री हैं, राजस्थान भर के मंत्री हैं, वो उनको तो और बहुत सारे डिपार्टमेंट है उनकी प्रति, उनमें रुचि लेनी चाहिए उनको। ये तो नगर पालिका खुद देखे कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखेंगे, क्या रहेगा, किसको अलॉटमेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या मापदंड होगा। बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन आ गई हैं, बहुत सारी उन्हें दी हैं, बहुत सारे ठेले लगाने वाले हैं, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये विरोध होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा इस तरह करने से। तो मैं तो ये समझा कि हाँ, पुरानी सब्जी मंडी थी इनकी, पुरानी की बजाय नई में दी थी, यहाँ नेशनल हाईवे के बिल्कुल बगल में है, वहाँ से अपडेट जो बनती है उनको ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।